हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम शिल्पा है। मेरी उम्र 26 साल है, लेकिन मैं दिखने में अभी भी बहुत खूबसूरत लगती हूँ। मेरे पति का नाम राजेश है और वह शहर में नौकरी करते हैं। अपने पति की गैर मौजूदगी में भी घर की जिम्मेदारी ठीक ठाक निभा लेती हूँ। मेरे एक बेटा और एक बेटी है। जिंदगी ने कब करवट ले ली मुझको पता ही नहीं चला। मेरी जेठानी का भतीजा कार्तिक अक्सर हमारे घर आता रहता था। मैंने एक दो बार कार्तिक को टोका भी की, बुआ के घर पड़े रहते हो, कोई काम धंधा करो। पहले मैंने भी कार्तिक पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वह जब भी आता था मैं उसकी खूब मेहमान नवाजी करती थी। कार्तिक के मन में क्या था यह मुझको पता नहीं था। एक दिन कार्तिक दोपहर में मेरे घर आया और चारपाई पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। अचानक वह मेरे पास आकर बोला, बुआ, तुम जानती हो कि तुम कितनी सुंदर हो। कार्तिक की इस बात पर पहले तो मैं चौंकी, उसके बाद हंसती हुई बोली, मजाक अच्छा कर लेते हो। नहीं बुआ, ये मजाक नहीं है। तुम मुझे सचमुच बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें देखने को दिल चाहता है, तभी तो मैं तुम्हारे यहाँ आता हूँ, कार्तिक ने हंसते हुए कहा। कार्तिक की बातें सुनकर मेरे माथे पर बल पड़ गए। मैंने कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? उसने बोला, कुछ नहीं बुआ, तुम बैठो और यह बताओ कि फूफा जी कब आएंगे। मैंने कहा, उन्हें छुट्टी कहाँ मिलती है? तुम सब कुछ जानते तो हो, फिर भी पूछ रहे हो। मैंने थोड़ा सा रोब में कहा, तुम्हारे ऊपर दया आती है बुआ। फूफा जी को तो तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। अगर उन्हें फिक्र होती तो इतने दिनों बाद घर ना आते। वह चाहते तो गांव में ही कोई काम कर सकते थे। यह कहकर कार्तिक ने जैसे मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। इसके बाद मेरे करीब आकर वह मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, बुआ, अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर कार्तिक तो चला गया, लेकिन मेरे मन में कई सवाल छोड़ गए। मैं सोचने लगी कि आखिर कार्तिक का मेरे यहाँ आने जाने का मकसद क्या है। 24 साल का कार्तिक देखने में ठीक ठाक था। वह अविवाहित था और अपने गांव की एक दुकान पर काम करता था। तनख्वाह तो ज्यादा नहीं थी, पर वहाँ उसे अच्छी कमाई हो जाती थी। मेरी जेठानी के यहाँ आते जाते उसका दिल मुझ पर आ गया था। मैं पति की दूरी से बहुत परेशान थी। इसी का बहाना बनाकर उसने मेरे दिल में जगह बनानी शुरू कर दी थी। रिश्ते की नज़दीकियाँ रास्ते में बाधक थीं। कार्तिक को इस बात का भी डर लग रहा था कि अगर मुझको बुरा लग गया तो परिवार में तूफान आ जाएगा। उस दिन कार्तिक के जाने के बाद मैं देर तक उसी के बारे में सोचती रही कि आखिर कार्तिक चाहता क्या है। इस रात मुझको देर तक नींद नहीं आई। कार्तिक की बातचीत का अंदाज मन मोहने वाला था, लेकिन मैं उम्र और रिश्ते में कार्तिक से बड़ी थी। मन में पति के प्रति गुस्सा भी आया, क्योंकि पति से दूरी के कारण ही मेरा मन डगमगा रहा था। मैंने तय कर लिया कि इस बार जब पति घर आएंगे तो मैं उनसे कहूँगी कि या तो वह गांव में रहकर कोई काम करें या फिर मुझे भी अपने साथ ले चले। कुछ दिनों बाद राजेश छुट्टी पर आया तो मैंने कहा, देखो, तुम्हारे बिना मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता। या तो तुम यहीं कोई काम कर लो या फिर मैं भी बच्चों को लेकर शहर चलकर तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी बात सुनकर राजेश बोला, लगता है तुम पगला आ गई हो। तुम अपनी उम्र तो देखो, बच्चे बड़े हो रहे हैं और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। पति के जवाब पर मैं कुछ नहीं बोली। राजेश 2 दिन तक घर पर रहा। तब तक मैं काफ़ी खुश रही, पर पति के जाने के बाद मेरे जिस्म की भूख फिर से उठने लगी। मैं उदास हो गई। तब मेरे दिलो दिमाग में कार्तिक घूमने लगा। मैं उससे मिलने को उतावली हो उठी। इतना ही नहीं, मैं अपनी जेठानी के घर जाकर बोली, दीदी, कार्तिक आया नहीं क्या? जेठानी ने कहा, आया तो था, पर जल्दी में था। उदास मन से मैं वापस आने को हुई। तभी जेठानी ने कहा, शायद वह कल आएगा। जेठानी की बात सुनकर मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। मुझे लग रहा था कार्तिक मुझसे नाराज है, तभी तो वह मेरे घर नहीं आया। अगले दिन अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने कार्तिक खड़ा था। मैंने कहा, अब बताओ क्या करना है? कार्तिक ने घर में दाखिल होते हुए कहा। मैंने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर कार्तिक से बातें करने लगी। कुछ देर में मैं 2 गिलासों में चाय लेकर आई तो कार्तिक ने पूछा, फूफा आए थे क्या? मैं बेमन से बोली, हाँ आए तो थे, लेकिन 2 दिन रहकर चले गए। कार्तिक को लगा कि मैं पति से खुश नहीं हूँ। उसने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, बुआ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, पर डर लगता है कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। मैंने कहा, तुम बताओ क्या बात है? उसने कहा, बुआ,
सच तो यह है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। कार्तिक ने एक ही झटके में मन की बात कह दी। कार्तिक की बात पर मैं भड़क उठी। क्या मतलब है तुम्हारा? और हाँ, प्यार का मतलब जानते हो? आपने और मेरी उम्र में फ़र्क देखा है। मैं रिश्ते में तुम्हारी बुआ लगती हूँ। कार्तिक ने कहा। हाँ, लेकिन इस दिल का क्या करूँ जो तुम पर आ गया है। अब तो दिल और दिमाग पर हमेशा तुम ही छाई रहती हो। मैंने कहा, लगता है तुम पागल हो गए हो। ज़रा सोचो, अगर घर वालों को यह सब बात पता चला तो मेरा क्या हाल होगा। कार्तिक चारपाई से उठा और मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने इसका कोई विरोध नहीं किया। इससे कार्तिक की हिम्मत बढ़ गई। इसके बाद मैं भी खुद को नहीं रोक सकी और जोश जोश में हम दोनों के बीच मस्त वाला क्रिकेट का खेल हो गया। जोश उतरने पर जब होश आया तो हम दोनों में से किसी के भी मन में पछतावा नहीं था। मुझको अपना मोबाइल नंबर देकर और फिर आने का वादा करके कार्तिक चला गया। उस दिन के बाद मेरी तो जैसे दुनिया ही बदल गई। पर कभी कभी मुझे भी लगता है कि अगर भेद खुल गया तो क्या होगा। अब कार्तिक का आना जाना लगा रहने लगा। इसी बीच एक दिन राजेश अचानक घर आ गया। उसकी तबीयत खराब थी, पर उस समय घर पर कार्तिक नहीं था। मैं डर गई थी कहीं पति की मौजूदगी में कार्तिक ना आ जाए। इसीलिए मैंने कार्तिक को फ़ोन करके सतर्क कर दिया। हफ्ते भर बाद राजेश चला गया, पर मेरे मन में डर समा गया। पड़ोसियों को मेरे घर कार्तिक का आना जाना अखरने लगा था। आखिर एक दिन पड़ोसन ने मुझको टोक ही दिया। जवान लड़के का इस तरह घर आना जाना ठीक नहीं है। अपने जवान बेटी का कुछ तो ख्याल करो। मैं तुनक कर बोली, अपने घर का ख्याल मैं खुद रख लूँगी, तुम हमारी फिक्र मत करो। कार्तिक मेरे यहाँ बेखौफ और बिना रोक टोक आता जाता था। पड़ोसियों के मन में भी शक के बीज पड़ चुकी थी। एक दिन जब राजेश घर आया तो एक पड़ोसी ने कहा, कार्तिक तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर अक्सर आता है, तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इस बात से राजेश को लगा ज़रूर कुछ गड़बड़ है। उसने मुझसे पूछा, ये कार्तिक का क्या चक्कर है? पति की बात सुनकर मेरी धड़कनें बढ़ गईं। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा रिश्तेदार कभी कभी यहाँ आ जाता है तो इसमें गलत क्या है? घर में जवान बच्ची है, तुम उसे यहाँ आने के लिए मना कर दो। राजेश ने कहा, अपनी बेटी की देख रेख मैं खुद कर सकती हूँ, पर कभी सोचा है कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रहती हूँ? तुम लोगों के लिए ही तो मैं बाहर रहता हूँ। ज़रा सोचो, क्या तुम्हारे बिना मुझे वहाँ अच्छा लगता है क्या? राजेश को मेरी इस बात से विश्वास होने लगा कि पड़ोसियों ने उसे मेरे और कार्तिक के बारे में जो खबर दी है वह सही है। राजेश 2-4 दिन रुककर अपने काम पर शहर चला गया, पर इस बार उसका काम में मन नहीं लगा। उसे लगता था जैसे उसकी गृहस्थी की नींव हिल रही है। एक दिन अचानक वह छुट्टी लेकर बिना बताए घर आ गया। उसने घर में कदम रखा तो घर में कोई बच्चा दिखाई नहीं दी। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सन्न रह गया। मैं और कार्तिक एक साथ थे। गुस्से में राजेश ने डंडा उठाया और मेरी खूब पिटाई की, जबकि कार्तिक भाग गया। पीटने के बाद भी मेरे चेहरे पर डर नहीं था। मैं गुर्रा कर बोली, इस सब में मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी गलती है। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, पर तुमने मेरी भावनाओं का ख्याल कहाँ रखा। राजेश का गुस्सा बढ़ गया और वह हैरान था कि मैंने रिश्तों का भी ख्याल नहीं रखा। कार्तिक तो मेरे बेटे की तरह है। उसने कहा, ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, सब संभाल लूँगा। मैंने पूछा, मैं आ गया हूँ से क्या मतलब है तुम्हारा? राजेश ने कहा, अब मैं नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए आ गया हूँ। यहीं खेती बाड़ी करूँगा, फिर देखूँगा तुझे। पति के नौकरी छोड़ने की बात सुनकर मैं परेशान हो उठी, क्योंकि मुझे कार्तिक से मिलने का मौका नहीं मिल सकता था। मैंने कार्तिक को सारी बात बताकर सतर्क रहने को कहा। अब मैं किसी भी कीमत पर कार्तिक को छोड़ने को तैयार नहीं थी। मेरे मन में पति के प्रति नफरत पैदा हो गई। राजेश को अब इस बात का डर लगा रहता था कि मैं कार्तिक के साथ भाग न जाऊं। अगर ऐसा हो गया तो समाज में उसकी नाक ही कट जाएगी। लिहाजा उसे मुझसे नफरत हो गई। बेटी भी जवान थी, पर वह मेरी ही तरफ से बोलती थी। उसे इस बात का भी डर था कहीं बेटी भी गुमराह ना हो जाए। राजेश की चौकसी के बावजूद मैं और कार्तिक मौका पाकर घर से बाहर निकलने लगे। यह बात भी राजेश से ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं। उसने मुझको एक बार फिर समझाने की कोशिश की, पर मैं कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। राजेश समझ गया कोई बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना उसकी गृहस्थी डूब जाएगी। घर का वातावरण काफी तनावपूर्ण रहने लगा था। कार्तिक राजेश की खुशियों के रास्ते में बाधा बन गया था।
काफ़ी सोचने विचारने के बाद राजेश को लगा इस समस्या का एक ही हल है कि रास्ते से कांटे को जड़ से निकाल दिया जाए। दूसरी ओर रोज रोज पीटने से मुझको लगने लगा था अब मैं अपने पति के साथ ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकती। मैं खुलकर कार्तिक के साथ अपनी दुनिया बसाना चाहती थी। राजेश धीरे धीरे अपने इरादे को मजबूत कर रहा था। बेशक यह काम उसके लिए कठिन था, पर एक और चरित्रहीन पत्नी थी तो दूसरी ओर बेलगाम भतीजा। दोनों उसके गुस्से को हवा दे रहे थे। एक दिन राजेश खेत में काम कर रहा था, तभी कार्तिक मुझसे मिलने आया। तभी राजेश आ गया। कार्तिक को देखते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसको देखकर कार्तिक ने वहां से भागना चाहा, तभी कार्तिक ने हाथ में लिए फावड़ा उसके सिर पर दे मारा। एक ही वार में कार्तिक वहीं ढेर हो गया। ये देखकर मेरी तो चीख निकल गई। आस पड़ोस में हाहाकार मच गया। तभी किसी ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने मौके से ही राजेश को गिरफ्तार कर लिया। मैं वहीं बैठकर रोए जा रही थी। मेरी एक गलती की वजह से आज मेरा हंसता खेलता परिवार बिखर गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।